सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ए अराबी, जरजीस ने हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचकर करख्त लहजे में कहा, मैं एक मिसाल बयान करता हूँ, उम्मीद है तुम्हें सारे मामले की समझ आ जाएगी। जरा ठहर कर फिर बोला, एक शख्स ने अपनी बकरियों के रेवर पर एक चरवाहे को मुकर्रर कर दी कि वो उनकी निगहबानी किया करे। वो चरवाहा काफी कमजोर वाक़े हुआ था, अक्सर अपने काम से गफलत बरतता था। शीर ने चरवाहे की इस कमजोरी को भान प लिया। वो घात में रहता और रोजाना एक बकरी उठाता और चला जाता। जब बकरियां कम होने लगे तो मालिक ने इस मामले की तहकीक की। पता चला चरवाहा गफलत का मुर्तकिब हवा है, लिहाजा मालिक ने उसकी जगह दूसरा चरवाहा मुकर्रर कर दी। दूसरा चरवाहा बहुत चसत वाव चालाक था। इसने रात भर एक जगह छपकर रेवर की निगहबानी की। चूंकि शीर के मुंह को खून लग चुका था इसलिए वो फिर आया। इस मर्तबा मामला दूसरा था, चरवाहा चूकना था। जैसे ही शीर बकरियों के करीब लगा, चरवाहे ने नेज़े का भरपूर वार इस पर किया और शीर को मार गिराया। इसके बाद कभी कोई दरिंदा बकरियों के करीब ना फटका। यही हाल तुम लोगों का है। तुम खुश्क छोहारे और जैतून का तेल खाने वाले गरीब और पसमानदा लोग थे। तुम्हें किसी गिनती में शुमार नहीं किया जाता था, लेकिन जब तुम्हारे मुंह को हमारे मुल्क की अच्छी अच्छी खुराकें लगी हैं तो तुम हम पर ही शीर हो गए हो। मगर इस मर्तबा मामला जरा अलग है। तुम्हारे सामने जो ये दूसरा शख्स खड़ा है उसे शहंशाह ने खास तौर पर भेजा है। ये बहुत खतरनाक इंसान है, बल्कि ये इंसान से भी ऊपर की चीज है जो अपने दुश्मन को चीर फाड़ देती है। ये अपने मुकाबले में आने वाले बड़े से बड़े बहादुरों की भी परवाह नहीं करता। ये अकेला ही कई कई बहादुरों पर भारी है। ये तो इसकी शफकत है कि इसने मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करने और मुतालबात सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि अपने लश्करियों से इस मामले में मशावरत कर लो, वरना ये शख्स तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हजरत खालिद बिन वलीद जब इस बदू जरजीस की चर बैनी सुन चुके तो फरमाया, ओह खुदा के दुश्मन, तो हम पर मिसालें कसता है। फिर आपने फरमाया, याद रखो, तमधारी मिसाल उन चिड़ियों की सी है जो शिकारी के जाल में बंद हैं। वो जहाँ चाहता है इन्हें लेकर चला जाता है, ना उनकी कसरत से घबराता है, ना अपने जाल से किसी को निकलने देता है। और याद रखो, बेशक हमारे यहाँ गुर्बत थी मगर अब अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए हैं। और रही बात इसकी कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, तो सुन, ये सरजमीन मुसलमानों के कब्जे में देने का अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है, इसलिए ये हम लेकर ही रहेंगे। फिर आपने कहा, और तुमने हमसे मुतालबात पूछे हैं, तो हमारे मुतालबात ये हैं, तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं तो फिर जजिया दो, अगर ये भी मंजूर नहीं तो फिर जंग हमारे दरमियान फैसला कर देगी। और ये बात भी जहन नशीन कर लो, अगर ये शख्स शहंशाह का कारिंदा है तो हम भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और इस्लाम के खादिम हैं। हम तदमर, सखना, अरका और बसरा के मालिक हैं और मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। जब जरजीस ने ये बातें और आपका नाम सुना तो इसका रंग फिक हो गया। वो घबराहट में पीछे हटा तो कलूस ने उसकी ये हालत देखकर कहा, सख्त अफसोस है तुम पर, पहले तुमने इस पर खूब रोब जमाया और अब खौफ ज़दा होकर पीछे हट रहा है। जरजीस बोला, मैं उसे एक देहाती समझ रहा था मगर ये तो बड़ा चसत व चालाक और जंगजू इंसान है। फिर कलूस को मुखातिब करके बोला, मेरा मशवरा तो यही है, इस पर हमला कर और अपनी बहादुरी के जौहर दिखा। कलूस ने जब हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना तो इसकी सीटी गुम हो गई और जरजीस से कहने लगा, तुम उसे कहो कि लड़ाई के लिए कल का दिन रखे, किसी तरह आज उसे टाल दे। जरजीस ने कहा, मैं कह देता हूँ मगर उम्मीद नहीं ये मान जाएगा। फिर जरजीस ने आपसे कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम जाओ और अपने लश्करियों से मशवरा कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आपने जरजीस से कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर,
लड़ाई भड़ाई मेरा मशगला है और मैं इस फन की बारीकियां खूब समझता हूँ। ये कहकर आपने नेज़ा जरजीस की तरफ बढ़ाया तो वो बदहूस होकर पीछे हटा, फिर एकदम घोड़ा भगाया और वापस अपने लश्कर में जा घुसा। आपने इसका पीछा करना चाहा मगर वो हाथ से निकल गया। आपने कलूस की तरफ रुख किया और इस पर हमला किया। वो पीछे हटा तो आपने दोबारा वार किया। वो उसे भी बचा गया और अपने लश्कर की तरफ खिसकने लगा, लेकिन आपने इसे घेर लिया। जब इसे राह फरार ना मिली तो मजबूरा जवाबी हमला किया। दोनों में खूब नेज़ाबाजी होने लगी। जब एक मर्तबा फिर कलूस अपने लश्कर की तरफ भागने लगा तो आपने तार लिया। आपने तेजी से अपना घोड़ा इसके घोड़े से मिलाया और इसके नेज़े पर वार किया तो वो टूट गया। फिर आपने जोर से ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए एक छोटे नेज़े को उसके हलक के करीब फंसाया और इस रूमी सालार को खींचकर घोड़े से नीचे पटक दिया। मुसलमानों ने ये मंजर देखकर जोर से नारा तकबीर बुलंद किया और कई सिपाही हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ दौड़े। इन्होंने वहां पहुंचकर फौरन कलूस को रस्सियों से जकड़ दिया और अपने लश्कर में ले आए। कलूस को बांधकर जब लश्कर में लाया गया तो वो कुछ बुड़बड़ा रहा था। मुसलमानों ने रोमास को बल्ला कर पूछा, ये क्या बक रहा है? इसने कहा, ये कह रहा है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हालांकि मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। जब हजरत खालिद बिन वलीद को इस बात की इत्तला दी गई तो आपने फरमाया, मेरे ख्याल में ये रोमियों का अहम बंदा है, इसे मजबूती से बांध कर रखो। फिर आप अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस घोड़े पर सवार हुए जो आपको तदमर के हाकिम ने तोहफे में दिया था। आपका इरादा था कि दोबारा रोमियों की तरफ जाऊं और उन पर हमला करूं, मगर हजरत जर्रार ने आपको रोक लिया और कहा, आपने अभी रोमियों के अफसर का मुकाबला किया है, इसलिए आप थक चुके हैं। बेहतर है कि आप कुछ देर आराम कर लें। आपने फरमाया, जर्रार, आज जो जितनी मेहनत करेगा वो आखिरत में इतना ही बेहतरीन फल पाएगा। आराम व सुकून आखिरत के लिए है, इंशाअल्लाह। ये कहकर आप मैदान जंग की तरफ चल दिए। अभी कुछ दूर ही चले थे कि कलूस चीख कर बोला, आपको आपके नबी की कसम, आप थोड़ी देर मेरे पास आएं और मेरी कुछ बात सुन लें। ये सुनकर आप वापस पलट आए। आपने रोमास से पूछा, ये क्या कहना चाहता है? रोमास कुछ देर इससे गुफ्तगू करता रहा, फिर बोला, ये कहता है कि मैं शहनशाह का खास बंदा हूँ। मुझे शहनशाह ने 5000 घुड़सवार देकर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजा था, लेकिन दमिश्क पहुंचकर अज़राइल से मेरी अनबिन हो गई, वगैरह वगैरह। यूं उसने तमाम किस्सा बयान कर दी। फिर कहने लगा, ए अराबी, आपको अपने दीन की कसम, कल अगर अज़राइल तुम्हारे मुकाबले के लिए निकले तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अगर वो मुकाबला करने से राह फरार इख्तियार करे तो खुद इस पर हमला करके उसे मार देना। चूंकि वो दमिश्क का हाकिम है, अगर आपने इसे मार दिया तो समझो दमिश्क आपका हो गया। क्या आप ऐसा करेंगे? आपने रोमास से फरमाया कि इसे कहो, सिर्फ अज़राइल नहीं, जो भी शख्स खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होगा, हम इससे भी अच्छी तरह नबट लेंगे। ये कहकर आप जंगी अशार पढ़ते हुए दोबारा मैदान जंग की तरफ पलटे। जब जरजीस भागकर अपने लश्कर में घुसा तो रोमियों ने उसे सख्त डांट पलाई और पूछा, तुम क्यों ऐसे दम दबाकर भाग आए? कौन सी ऐसी चीज तुम्हारे पीछे लगी थी जो इतने खौफजदा लग रहे हो? वो हाँकते हुए कहने लगा, मौत, मौत। मेरे पीछे ऐसी मौत थी जिससे बचना मुश्किल था और सामने ऐसा जंगजू खड़ा था जिसका मुकाबला करना मेरे बस से बाहर था। ये शख्स अपने रब की कसम खाकर निकला हवा है, इससे बचना ही बेहतर है। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये हमें बगैर मारे टलने वाला नहीं। मुझे तो यही बेहतर लगता है कि उससे पहले वो अपनी फौज समेत हम पर हमला करे, इससे सुलह करके जान छुड़ा ली जाए। कौम ने जब ये बातें सुनी तो उनको सख्त गुस्सा आया और कहा, बदबख्त इंसान, एक तो तुम इससे शिकस्त खाकर भाग आए और फिर आकर हमें भी डराने की कोशिश कर रहे हो। बुज़दिल इंसान। कौम ने उसे खूब लानत मलामत की। फिर अज़राइल से कहने लगे,
शहंशाह का खास बंदा तो गिरफ्तार हो चुका है। इसने अपनी तरफ से खूब कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। तमधारी चूंकि शर्त थी कि पहले वो निकलेगा फिर मैं, तो अब तुम जाओ और इस अरब को जान से मार दो। अज़राइल कहने लगा, तुम्हें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर ये अरब मारा गया तो इसकी जगह कोई और निकल आएगा, लेकिन अगर मैं मारा गया तो तुम ऐसे ही रह जाओगे जैसे बगैर चरवाहे के बकरियां। इसलिए बेहतर यही है सब मिलकर हमला करते हैं। कौम ने कहा, ऐसे तो मुनासिब नहीं, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा है। कई लोग मारे जाएंगे और उनकी औरतें बेवा हो जाएंगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि कलूस के साथी चीखते चलाते अज़राइल के पास आए और कहने लगे, तुम शहंशाह के नजदीक इतने अहम नहीं हो जितना कलूस था, और वैसे भी उसने अपनी शर्त पूरी कर दी है। चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका है इसलिए उसे बचाने और अपनी इज्जत व वकार की खातिर तुम्हें मुकाबले के लिए निकलना होगा, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अज़राइल ने कहा, अच्छा तो तुम क्या समझ रहे हो मैं इस अरबी से डर गया हूँ जो उसके मुकाबले के लिए पहले ना निकला। लो अब मैं मुकाबले के लिए जा रहा हूँ, दोनों लश्करों के लोग देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर अज़राइल ने अपना सामान दुरुस्त किया और एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर मैदान में निकल आया। जब आपके करीब पहुंचा तो कहा, ए अरबी, मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे करीब आओ। आपने ये सुनकर कहा, मैं नहीं, तुम खुद आगे बढ़ो। अज़राइल करीब आ गया। आपने अंदाजा कर ली कि ये शख्स डरा हुआ है, इसलिए आपने हमला करने में पहल नहीं की। अज़राइल ने कहा, अपने लश्कर के होते हुए तुम खुद क्यों निकल आए? अगर तुम मारे गए तो लश्कर बगैर सरबराह के रह जाएगा। आपने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे लश्कर के सिर्फ 2 शहसवारों ने तेरे लश्कर की सफ़ों को कैसे तहस नहस किया? अगर मैं इन्हें वापस ना बुलाता तो इन दोनों ने तुम्हारे कई सूरमा मिट्टी में मिला देने थे। मेरा हर सिपाही मर्द मैदान है, वो जिंदगी से ज्यादा मौत को अजीज रखता है। फिर आपने इससे पूछा, तमधारा नाम क्या है? वो बोला, अच्छा तो आपने अभी तक मेरा नाम नहीं सुना। मैं रूम का माना हुआ शहसवार हूँ, मैंने बहुत से लश्करों को खाक चटाई है। आपने फरमाया, मैंने तुमसे नाम पूछा है, कारनामे नहीं। इसने कहा, मेरा नाम और मौत के फरिश्ते का नाम एक ही है, यानी अज़राइल। आप ये सुनकर हंसे। फिर फरमाया, तेरा हम नाम तुझसे मिलने को बहुत बेचैन है। वो बोला, तुम लोगों ने कलूस के साथ क्या किया? आपने फरमाया, वो सामने बंधा बैठा है। इसने कहा, तुम लोगों ने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? आपने फरमाया, इसलिए कि हम तुम दोनों को इकट्ठे ही जहन्नम रसीद करना चाहते हैं। अज़राइल बोला, ए अरबी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम तुम्हें बहुत सा माल दें और बदले में तुम मुझे कलूस का सर दे दो? आपने फरमाया, तुम उसे छोड़ो और अपनी बताओ कि तुम्हारे सर का बदला क्या होना चाहिए। अज़राइल ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहा, ए अरबी, मैं तमधारी जितनी इज्जत कर रहा हूँ तुम हमारी इतनी ही बेहुरमती कर रहे हो। ये कहकर अज़राइल ने आप पर हमला करना चाहा मगर आपने खुद आगे बढ़कर इस पर वार किया। अज़राइल ने भरपूर दिफा किया, क्यों कि अज़राइल बहरहाल रोमियों का माना हुआ जंगजू था। चुनाचे देर तक दोनों के दरमियान खूब शमशीर चली। उसी दौरान अज़राइल ने कहा, ए अरबी, अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मगर बेहतर यही है तुम हमसे सुलह कर लो। बल्कि अच्छा यही है कि तुम खुद मेरी कैद में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें रहा करके वापस भेज दूंगा और जितने इलाके तक तुमने फतह किए हैं वो भी हमारे हवाले कर दो। आपने जब इसकी ये बेबाकी देखी तो अपने मखसूस अंदाज में शदीद हमला किया। ऐसे ऐसे तरीके से वार किए कि लोग दाद दिए बना ना रह सके। आपने एक भरपूर वार किया मगर हाथ सही ना पड़ा और दुश्मन बच गया, लेकिन वो खौफ के मारे पसीना पसीना हो चुका था। अचानक वो पीछे मुड़ा और अपने लश्कर की तरफ दौड़ा। आपने इसका पीछा किया मगर वो बहुत तेजी से निकल गया। चूंकि आपका घोड़ा पीछे रह गया था इसलिए अज़राइल समझा शायद आप खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। यही सोचकर वो दोबारा वापस मुड़ा और आप पर हमले के लिए पर तोलने लगा।
आपका घोड़ा थक चुका था। अज़राइल वापस पलटा और आपके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। आप घोड़े से कूद गए और एक भरपूर वार इसके घोड़े पर किया। जब घोड़ा गिरा तो अज़राइल बिंजी धड़ाम से नीचे आ गिरा। इसने उठकर अपने लश्कर की तरफ भागने की कोशिश की मगर आपने इसे काबू कर ली। रोमियो ने जब देखा कि हमारा हाकिम मुसलमान के पंजे में फंस चुका है तो वो छुड़ाने के लिए आगे बढ़कर हमला करने ही वाले थे कि उनको एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के पीछे गर्द उड़ाता हुआ नजर आया। ये हजरत अमीन अलामा का लश्कर था जो मुसलमानों की मदद को ऐन वक्त पर पहुंच गया था। रूमी ये देखकर हमला करने से रुक आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने अज़राइल को काबू किया और अपने लश्करियों के हवाले कर दी। इन्होंने उसकी मशक़ें किस दें। फिर आप अपने लश्कर में पलट आए और हजरत अमीन अलामा अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह से गले मिले। दूसरे मुसलमान भी आपस में बगलगीर हो रहे थे। दुश्मन दूर खड़ा अपनी बेबसी पर पीछ वताब खा रहा था। उनके 2 बड़े कमांडर गिरफ्तार हो चुके थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अमीन अलामा को आज की तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आपने पूछा आगे का क्या मंसूबा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, आज उनके दोनों बड़े अफसर हमारे कब्जे में आ चुके हैं। रोमियो की हमतें कमजोर पड़ चुकी हैं। उनके दिलों में खुदा ताला ने मुसलमानों का रोब डाल दिया है। बेहतर यह है कि कल उन पर पूरी कुव्वत से हमला किया जाए। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, बहुत बेहतर, जैसे आप मुनासिब समझें। चुनाचे अगले दिन मुसलमान तैयार होकर निकले तो दूसरी तरफ रूमी भी आज काफी तैयारी के साथ आए थे। आज इनका सरदार शहंशाह का दामाद तोमा नामी शख्स था। पूरे लश्कर की कमान इसके हाथ में थी। जब लश्कर आमने सामने आए तो मुसलमानों ने जोरदार आवाज में नारा तकबीर बुलंद किया। नारों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। उसी तरह नारे मारते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए मुसलमान आगे बढ़े और रोमियो के लश्कर से टकरा गए। दोनों तरफ से खूब शमशीर जनी होने लगी। कुश्तों के पुश्ते लग गए। हर तरफ नारों की आवाजें, घोड़ों की हनहनाहट, जख्मियों की चीखें थी और खून बिखरा था। घमसान की लड़ाई हुई। उसी दौरान मुसलमानों की एक जमात अलग हुई और फिर सब मिलकर नारे मारते नेज़े घमाते इस जोर से हमला आवर हुए कि दुश्मन के कदम अखीर दिए। वो भागे तो मुसलमानों ने उनका पीछा किया, यहाँ तक दमिश्क के बाबे शर्की तक पहुँच गए। दमिश्क के शहरियों ने जब अपनी फौज की ऐसी बुजदिली देखी तो शहर के दरवाजे बंद कर लिए ताकि भिगोड़े अंदर न आने पाएं। मगर बहुत से रूमी सिपाही अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बाकी मांदा मारे गए या गिरफ्तार हो गए। जब मैदान खाली हो गया तो मुसलमान अपने मकाम पर वापस आ गए। उसी वक्त मशावरत की गई और तय हवा के फौरन आधी फौज बाबे शर्की का मुहासरा कर ले और बकिया आधा लश्कर बाबे जाबी का मुहासरा करे। चुनाचे हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह ने आधे लश्कर को अपने साथ लेकर बाब जाबी का मुहासरा कर ली और हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के साथ बाब शर्की के बाहर डेरा डाल दिया। अहल दमिश्क महसूर होकर रह गए। फिर आपने दोनों रूमी अफसरों को तलब किया और इन्हें दावत इस्लाम दी गई। लेकिन जब उनकी हद धर्मी और दीन दुश्मनी कायम रही तो उनको जहन्नम रसीद कर दी गया। खुद को मुहासरे में देखकर दमिश्क के लोगों ने एक शख्स को खुफिया तौर पर रात के वक्त फसील से नीचे उतारा। इसको एक खत दिया जिसमें तमाम वाकयात दर्ज थे और इसे कहा जितनी जल्दी हो सके शहंशाह के पास पहुंचो और उनको बताओ कि हम मुहासरे में घर चुके हैं। जरखेज इलाकों पर अरबों ने कब्जा कर ली है। ये लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ मुकीम हो गए हैं। उनके इरादे काफी खतरनाक हैं। हमें नहीं लगता ये कई महीनों तक भी हमारा मुहासरा खत्म करेंगे। लिहाजा आप हमारी मदद करें वरना हम मजबूरा शहर को उनके हवाले कर देंगे। शहंशाह उस वक्त इंताकिया में मुकीम था। जब कासद उसके पास पैगाम लेकर पहुंचा तो वो तमाम हालात पर सुनकर रोने लगा। खत को फाड़ कर फेंक दिया और तमाम वजीरों मुशीरों को दरबार में जुमा होने का हुक्म दिया। जारी है माखूज अस फतू अलशाम ललवाकदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 17।